हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी से चैप्टर थर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल संसाधन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है। मतलब कि यहाँ विश्व में जितना भी जल है उसमें से कितना परसेंट जो है वो मनुष्य के उपयोग के लायक है, यूज के लायक है। तो वो है 2.5%। ठीक है। और जो भारत है उसका कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर छत पर वर्षा जल संग्रहण जो ढांचा होता है उसका निर्माण करवाना आवश्यक कर दिया जाता है। यह एक तरह का ढांचा होता है जिसमें ना वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। तो ये कौन सी जगह है जहां पर कौन सा राज्य है जहां पर इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। अगर आप अपने घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा नहीं बनवाते हैं तो ये आप अपना घर नहीं बना सकते, वहां पे ये अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत है उसमें बहुउद्देशीय परियोजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब जब बहुउद्देशीय परियोजना आरंभ हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कृषि क्षेत्र है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो सके, और जो औद्योगिकरण है उसमें तेजी आ सके, और जो शहरी अर्थव्यवस्था है ना उसका भी विकास हो सके। तो ये वो उद्देश्य था किसका, बहुउद्देशीय परियोजना का, जब स्टार्टिंग में आरंभ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो राजस्थान है उसमें छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। तो टांका, ये भी एक तरह का जल वर्षा संग्रहण का एक ढांचा होता है जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। तो राजस्थान में इसको टांका कहा जाता है। गुल अथवा कुल क्या होता है। तो ये ना गुल और कुल होता है बेसिकली जो पश्चिमी हिमालय होता है ना, वहां पे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें वहिकाएं बना दी जाती है। वो कुछ इस प्रकार बनाई जाती है ताकि वो ना खेतों तक वो पानी जा सके। ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसी को गुल अथवा कुल कहा जाता है पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, वही गाँव को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है। तो जम्मू कश्मीर में बेनाब नदी है, उस पर कौन सी सलाल परियोजना बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है उसके एक ऐसे क्षेत्र का उदाहरण देना हमें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है फिर भी जल की कमी होती है। तो वो है मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, वहां पर। ठीक है। अब जल दुर्लभता के हमें दो कारण लिखने हैं। जल दुर्लभता मीन्स जल की कमी क्यों होती है, हम उसको दो रीजन लिखने हैं। ठीक है। तो पहला रीजन ये है कि जिस बढ़ती जनसंख्या बढ़ती आवश्यकताएं, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पानी तो नहीं बढ़ सकता ना। तो जनसंख्या की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मांग भी बढ़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा, जितना पानी है उससे कहीं ज्यादा उसकी मांग है। पहला रीजन ये है। और दूसरा कि जल का असमान वितरण, कहीं पर बहुत ज्यादा है कहीं पर बहुत कम है। तो जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे थोड़ी वेस्टेज भी होती है पानी की। ठीक है। तो ये जो असमान वितरण है इसकी वजह से भी जो जल दुर्लभता है उसकी कमी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो टिहरी बांध है वो परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर बनाया गया है। तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कुआं है वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसको दोबारा कैसे पुनर्भरण किया जा सकता है, किसके थ्रू, वर्षा के जल के थ्रू। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है। सबसे पहले कि जो पीवीसी पाइपें होती हैं उनका प्रयोग करके जो छत है ना उस पर वर्षा जल एकत्र किया जाए। सबसे पहले क्या होता है, एक छत है, मान लीजिए ये घर है और इसके छत पर ना वर्षा के जल को इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो पीवीसी पाइप होती है ना उसके थ्रू ये जाता है जमीन में। ठीक है। कहाँ पे, जमीन में जाता है इस पाइप के थ्रू जो पानी होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो रेत और जो ईंट होती है उसका छानन कर लिया जाता है। यहाँ पे ना कुछ मशीन सी लगी होती है, उससे जो रेत और जो मीठ पत्थर होते हैं उसको छान लिया जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो भूमिगत पाइप है उसके द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे एक हौज की तरह बना होता है, वहां पे जल इकट्ठा होता है। ठीक है। और फिर इसका यूज किया जा सकता है। और इसी हौज से क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है इस हौज से बचकर वो कहाँ चला जाता है, वो कुओं में चला जाता है। ठीक है।
जो जल है वो कुएं तक ले जाया जाता है, और जो कुएं का जल है वो भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस पानी को जब कुएं में भर दिया जाता है तो जो भूमिगत अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी दोबारा भर जाएगा, राइट। तो इस वजह से ये जो है कुएं का जल वो पुनर्भरण करता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इस जल का प्रयोग पीने के अलावा जो अन्य कार्य होते हैं उसके लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में जो वर्षा जल संग्रहण है, उसकी हमें 2 विधियाँ बतानी है कि जो भारत है उसमें वर्षा जल संग्रहण को जब इकट्ठा किया जाता है, तो उसकी हमें 2 विधियाँ बतानी है, ठीक है? और ये है क्या वर्षा जल संग्रहण, हमें उसके बारे में बताना है। तो बेसिकली जो वर्षा जल संग्रहण होता है ना, वो एक तरह का टेक्नीक होता है या तकनीक होता है जिसके द्वारा ना वर्षा के जल को खाली स्थान पर घरों में टैंक बनाकर बेकार पड़े जो कुएं होते हैं उसमें भरा जाता है। तो बेसिकली घर में अगर जहाँ पे खाली जगह हो वहां पे टैंक बना दिया गया, कुएं में भर दिया जाता है बारिश के पानी को। तो ये जो टेक्निक है ना, इसी को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, ठीक है। और जो पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उसमें लोगों ने इसको गुल अथवा कुल जैसी वहिकाएँ बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और जो नदी की धारा है ना, उसका रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं। तो कुछ वहिकाएँ बना देते हैं, जिससे क्या होता है, नदी की धारा बहकर खेतों की तरफ चली जाती है मुड़कर, और उसके लिए सिंचाई हो जाती है खेतों के लिए। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में इसको गुल अथवा कुल कहा जाता है। पहली टेक्निक तो ये हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान में। इसमें क्या होता है कि पीने का जल एकत्रित करने के लिए ना छत पर वर्षा जल संग्रहण का तरीका बहुत आम है, जैसा कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल है उसमें ना बाढ़ के मैदानों में ना क्या करते हैं ना लोग, वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ बाढ़ जल वाहिकाएं बना देते हैं। जो बाढ़ का जल आता है उसी से जल वाहिकाएं बना देते हैं, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो खेतों में गड्ढे बना दिए जाते हैं, उससे वर्षा जल एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बहुउद्देशीय जो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है वो क्या होता है, और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके 4 लक्ष्य हमें बताने हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है, ये क्या होता है ना कि नदियों पर बांध बनाया जाता है, और इससे क्या होता है, अनेक प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, इसीलिए इसको ना बहुउद्देशीय कहते हैं। मतलब बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य, ठीक है। तो ये जो एक बांध होता है इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए नदियों पर बांध बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अगर मैं इनके उद्देश्य या लक्ष्य की बात करूं, तो पहला, जल विद्युत उत्पादन। इससे क्या होता है, जल विद्युत भी उत्पादन हो सकता है, सिंचाई में आवश्यक हेल्प होता है। और जो घरेलू और जो औद्योगिक जल होते हैं उसकी भी आपूर्ति होती है। नौचालन, इससे ट्रैवल बढ़ता है, ठीक है। और नौचालन भी होता है, और जो बाढ़ नियंत्रण भी हो सकता है इससे। जैसे बाढ़ आ जाता है ना, तो इससे बाढ़ नियंत्रण भी होता है। मछली पालन। तो देखा आपने कितने सारे उद्देश्य हैं इसके, इसीलिए इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो औद्योगिकरण है तथा जो शहरीकरण है वो किस प्रकार दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो औद्योगिकरण होता है और जो शहरीकरण होता है वो किस प्रकार जल दुर्लभता, जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, हमें ये बताना है। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, जो भारत है ना उसमें तेजी से औद्योगिकरण होता है, राइट। और फिर उद्योगों की जैसे संख्या बढ़ती है उसी के कारण क्या होता है ना, अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग होता है। तो जैसे कि उद्योग बढ़ रहे हैं, ठीक है? और उसकी संख्या बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, जो एक तो अलवणीय जल बहुत ही कम है और उसी का उपयोग भी किया जाता है। इस वजह से भी जल दुर्लभता होता है। और जो शहर होता है उसकी जो बढ़ती आबादी है तथा जो शहरी जीवन शैली है, उसके कारण भी जो जल है ना, वो जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि होती है। मतलब जल की ज्यादा आवश्यकता हो रही है। और इसी प्रकार जैसे उद्योग बढ़ेंगे तो उसके साथ जल की भी माँग बढ़ेगी, ठीक है? और जो शहर है उसमें आबादी बढ़ेगी तो उस हिसाब से जल की भी माँग बढ़ती है। तो इस वजह से जो औद्योगिकरण, जो शहरीकरण है, वो जल दुर्लभता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और जो शहर होते हैं और जो गाँव होते हैं, उसमें जल संसाधन का अतिशोषण किया जाता है, उनका एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है हद से ज़्यादा। तो इस वजह से भी क्या होता है, जल दुर्लभता जो है वो होती है, जल की कमी होती है और मुश्किल से मिल पाता है जल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जो जल है उसके संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो जो जल होता है वो
क्या होता है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है ज्योग्राफी में भी, कि जो जल है वो बेसिकली उसको न्यू तरीके से H2O के जरिए से उसको दोबारा नवीकृत कर दिया जा सकता है, वर्षा होती है, हो सकता है। पर फिर भी नवीकरण होने के बावजूद जो जल है उसको बचाने की आवश्यकता क्यों है, हमें ये बताना है। तो विश्व में क्योंकि केवल 2.5% ही जल ताज़ा जल है, मीन्स कहने का ये मतलब है, जो हमारे उपयोग में है, जो अलवणीय जल होता है, वो केवल 2.5% है। लवणीय जल तो बहुत मात्रा में है, पर जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो केवल 2.5% है, ठीक है? और जो जल संसाधन है ना, उनका अतिदोहन होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका अतिदोहन कर दिया जाता है जलों का। और जो बढ़ती जनसंख्या है, उसके साथ माँग भी बढ़ती है और इसके साथ असमान पहुँच भी है जल की। और जो बढ़ता शहरीकरण है, इसके कारण भी जल को बचाने की बहुत ज़रूरी है, औद्योगीकरण बढ़ रहा है उसके कारण भी, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न है जो हमें बताते हैं कि जल नवीकरणीय संसाधन है, उसके बावजूद इसकी संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खादीन और जोहड़ क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ना कि खादीन और जोहड़ क्या होता है? तो जो शुष्क और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर वर्षा जल को एकत्र करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, बेसिकली उसी को खादीन और जोहड़ कहा जाता है। जैसे पश्चिमी हिमालय में उसको हमने देखा था ना, वही गाँव को गुल अथवा कुल कहा जाता है। उसी प्रकार जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, उसमें वर्षा जल को एकत्रित करने वाले गड्ढों को खादीन या जोहड़ कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए, और अगर आपने और बाकी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की है तो प्लीज़ चेक करिए, उन सबको देखिए, आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।